गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस गुड क्लियर? मॉर्निंग ओके। मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, जो पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन तुम्हारे डिस्टेंस के साथ कैसे हो रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये जो स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन जो जनरेट की हुआ है, उसकी बेसिकली विड्थ डब्ल्यू जो है वो कितनी है, उसकी विड्थ जो डब्ल्यू है वो बेसिकली कितनी है, ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला डिस्कशन किया कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था चार्ज डेंसिटी का, कि एन साइड पे अगर हम चार्ज डेंसिटी देखें और पी साइड पे अगर हम चार्ज डेंसिटी देखें, तो वो किस तरह से आ रही थी कि जब हम एन साइड पे देख रहे हैं तो 0 से एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट तक, 0 से एक्स एन नॉट तक तुम्हारा जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, क्यू एन डी है। ठीक है, और जैसे ही आप x इज इक्वल टू एक्स एन नॉट पॉइंट पे पहुंच रहे हो, एब्रप्टली तुम्हारी चार्ज डेंसिटी 0 हो जा रही है। क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो डिप्लीशन रीजन के फॉर अवे वाला ये रीजन है, ये सारा जो रीजन है, यहाँ पे कोई भी चार्ज जो इम्प्योरिटी चार्ज या जो इमोबाइल चार्ज है, यहाँ पे कोई भी इमोबाइल चार्ज नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि जो हमने अजम्पशन क्या लिया है, जो डिप्लीशन रीजन है वहां पे कोई मूविंग मूविंग कैरियर नहीं है, केवल इमोबाइल इम्प्योरिटी आयोनाइज्ड आयन है। ठीक है, और जो ये अदर देन डिप्लीशन रीजन जो है, वहां पे केवल मूविंग कैरियर है। वहां पे हमने अज्यूम किया है कि कोई भी इमोबाइल चार्ज नहीं है, यानी इम्प्योरिटी आयन यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक, सिमिलरली जब हमने पी साइड पे बात की, तो पी साइड पे हमने देखा कि 0 से माइनस एक्स पी नॉट तक जो तुम्हारा चार्ज कंसंट्रेशन है वो कितना है, माइनस क्यू एन ए माइनस। चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारी इस तरह से एक्स के साथ वेरी हो रही है। हमारी जो चार्ज डेंसिटी में वेरिएशन है वो कुछ इस तरह का है। एक स्क्वायर वेव की तरह, एक स्क्वायर फंक्शन की तरह जनरेट हो रहा है। ठीक, इसके बाद हमने कहा कि जो अगर ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली डाइपोल की वजह से जनरेट हुई होगी। यहाँ जो ये डाइपोल बन रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे जनरेट हुआ है और जो यहाँ पे इस साइड पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, जब हम बात डाइपोल की कर रहे हैं, दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जनरेटेड है और जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे।
तो उसके लिए हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एन साइड फाइंड आउट किया। उसके लिए हमने क्या किया, चार्ज डेंसिटी एट एन साइड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज एट एन साइड हमें क्या मिला, ए एक्स नॉट क्यू एन डी प्लस। सिमिलरली जब हमने टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन पी साइड फाइंड आउट किया तो वो हमें क्या मिला, क्यू एन ए माइनस ए एक्स पी नॉट। ठीक। तो मीनिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो जो ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज पी साइड पे जो है और जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज एन साइड पे है, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक। अच्छा, इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखो, चार्ज Q और A, Q और A आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q और A आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीनिंग हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एन ए माइनस एक्स पी नॉट इज इक्वल टू एन डी प्लस एक्स एन नॉट। ठीक है। जो इनका प्रोडक्ट होगा ये आपस में इक्वल होगा, मीनिंग डोपिंग कंसंट्रेशन एंड जो तुम्हारी एन साइड पे डिप्लीशन, सॉरी पी साइड पे जो डिप्लीशन विड्थ है, ये जो एक्सपी नॉट है, ये बेसिकली क्या है, ये वो डिप्लीशन विड्थ है जो इस एरिया में लाई कर रही है, मतलब पी साइड पे डिप्लीशन रीजन का वो एरिया जो पी साइड में लाई कर रहा है, वो कितना है, 0 से एक्सपी नॉट तक। और जो वो एरिया जो एन साइड पे लाई कर रहा है, डिप्लीशन रीजन का वो एरिया जो एन साइड पे लाई कर रहा है, वो कितना है, 0 से एक्स एन नॉट तक। ठीक। जब हमने चार्ज इक्वालिटी लगाई और जब हमने डाइपोल का क्राइटेरिया डिस्कस किया तो हमें पता चला कि डोपिंग कंसंट्रेशन एट पी साइड, मतलब जो चार्ज कंसंट्रेशन है, जो तुम्हारा आयोनाइज्ड चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है, और जो कंसंट्रेशन है वो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जो डिस्टेंस है एन साइड पे, डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो पी साइड पे लाई कर रही है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें वो जो हो गया वो क्या होगा, इक्वल टू होगा आयोनाइज्ड चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एट एन साइड मल्टीप्लाई बाय एक्स एन नॉट। एक्स एन नॉट क्या है, डिप्लीशन विड्थ एट एन साइड। राइट। अब यहां से एक हमें कंक्लूजन मिल रहा है, वो ये कि अगर आप एन ए प्लस को इंक्रीज करोगे, हमें ये पता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो हमें वो कांस्टेंट रहेगा, वो दोनों इक्वल रहेंगे। अगर ठीक है, ये प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो इक्वल टू होना चाहिए एन डी एक्स एन नॉट की, मीनिंग इसकी वैल्यू जो होगी वो एक कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट किसके बराबर है, मतलब जब हम केवल एन ए एक्स पी नॉट की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा इस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। लेट्स से हमने इधर एन साइड में कोई भी अभी हम वेरिएशन नहीं कर रहे हैं, हम पी साइड पे वेरिएशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या लेके चलनी है कि ये जो एन साइड में अगर कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, मीनिंग एन साइड की डोपिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एन साइड की जो विड्थ है डिप्लीशन विड्थ, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि एन ए माइनस एक्स पी नॉट, ये जो होगा वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। सिमिलरली इसका अपोजिट केस लें तो ये भी कह सकते हैं कि एन डी प्लस एक्स एन नॉट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कांस्टेंट होगा। राइट। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनसे एक चीज क्लियर हो रही है कि इन केस अगर आप का एन ए माइनस किसी वजह से इंक्रीज हो रहा है तो आपका एक्सपी नॉट जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और अगर एन डी प्लस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सन नॉट डिक्रीज करेगा। मीनिंग अब ये देखो, एन ए माइनस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एन ए माइनस क्या है, वो आयोनाइज्ड आयन जो जनरेट हुए फ्री इलेक्ट्रॉन के आयोनाइजेशन से। ठीक, एन ए माइनस इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो हमारा जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। एन ए माइनस अगर इंक्रीज हो रहा है मीनिंग क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है।
राइट। क्यों क्यों क्योंकि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारा आयोनाइजेशन फुल आयोनाइजेशन है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन या फास्फोरस ऐसा नहीं है जिसका आयोनाइजेशन ना हुआ हो। तो फुल आयोनाइजेशन के केस में Na माइनस इंक्रीज होने का मतलब है कि तुम्हारा जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसकी वजह से जो विफ्थ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर तुम पी साइड पे डोपिंग इंक्रीज करोगे, अगर पी साइड पे जो डोपिंग है वो इंक्रीज करोगे, तो ये जो वो एरिया या जो वो डिप्लीशन विड्थ जो पी साइड पे लाई कर रही है वो डिक्रीज करेगी। जो डिप्लीशन विड्थ पी साइड में लाई कर रही है वो डिक्रीज करेगी। सिमिलरली अगर आप एन साइड पे डोपिंग इंक्रीज करोगे तो डिप्लीशन विड्थ जो होगी एन साइड वाली, ये डिप्लीशन विड्थ ये तुम्हारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब अगर हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वो कुछ इस तरह से होता कि इस साइड पे हमने हाई डोपिंग की है, पी साइड पे हमने हाई डोपिंग की है, और एन साइड में हमने लो डोपिंग कराई है। पी साइड पे हमने हाई डोपिंग कराई है और एन साइड पे हमने लो डोपिंग करा रखी है। पी साइड पे हमारी जो डोपिंग है वो हाई है और एन साइड पे हमारी जो डोपिंग है वो लो है। तो डिप्लीशन विफ्थ जो होगी जिस साइड पे तुमने हाई डोपिंग कराई है, जब डोपिंग हाई है मीनिंग एक्सपी नॉट की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो गई होगी, और जिधर साइड पे तुमने लो डोपिंग कराई है उधर साइड पे डिप्लीशन विफ्थ जो होगी वो इंक्रीज हो गई होगी। मीनिंग यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो टोटल डिप्लीशन विफ्थ है वो अभी भी डब्ल्यू ही है। जो टोटल डिप्लीशन विफ्थ है वो अभी भी डब्ल्यू है, बट चेंज क्या हुआ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एन साइड और पी साइड में, कि कितनी डिप्लीशन विड्थ एन साइड में रहेगी और कितनी डिप्लीशन विड्थ पी साइड में रहेगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो टोटल नंबर है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि मतलब इधर साइड पे जो लेंथ है वो ज्यादा हो गई है, डिप्लीशन विड्थ जो है वो लो, जिधर लो कंसंट्रेशन है वहां पे डिप्लीशन विड्थ ज्यादा हो गई है, और जिधर साइड पे हाई कंसंट्रेशन है उधर डिप्लीशन विड्थ कम हो गई है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे कि डोपिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिप्लीशन विड्थ के। अभी ये आगे फॉर्मूले से भी क्लियर होगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें याद रखना है जो डिप्लीशन विड्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग की। अगर पी साइड पे आपने हाई डोपिंग रखी तो जो वो एरिया जो डिप्लीशन विड्थ का वो एरिया जो पी साइड में लाई कर रहा है वो तुम्हारा रिड्यूस होगा, और जिधर लो डोपिंग अगर रखी तो वो एरिया वो जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज होगी। ठीक। एंड डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, एक्स एन नॉट प्लस एक्स पी नॉट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक्स एन नॉट और एक्स पी नॉट के बराबर। ओके। नाउ अब लेट्स से हमारे पास हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करने जा रहे हैं पॉइजन्स इक्वेशन, बाय यूजिंग पॉइजन्स इक्वेशन इन डिप्लीशन रीजन। अगर हम डिप्लीशन रीजन में पॉइजन्स इक्वेशन यूज करना चाह रहे हैं, ये जो डिप्लीशन रीजन है इस डिप्लीशन रीजन में पॉइजन्स इक्वेशन यूज करना चाह रहे हैं, तो पॉइजन्स इक्वेशन क्या कहती है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। बेसिकली ये तुम्हें गॉस लॉ से मिलता है। गॉस लॉ क्या कहता है कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू
चार्ज, मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसमें जो इंक्लूडिंग चार्ज है Q, अगर चार्ज Q इंक्लूड कर रहा है तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू Q होता है। क्या गॉसियन सरफेस और पॉइसन्स इक्वेशन ये आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? सर पॉइजन इक्वेशन नहीं पढ़ी है सर। गॉस लॉ तो पढ़ा होगा, इसे आई गेस इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा 11th या 12th में। यस सर, गॉस पढ़ा हुआ है, गॉस, गॉस इक्वेशन पढ़ी हाँ हुई। ठीक है ठीक है, तो ठीक है, तो डेल डॉट डी हमें पता है कि जो चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो टोटल चार्ज के, जो अगर हम गॉसियन सरफेस का अगर हम चेंज इन फ्लक्स गॉसियन सरफेस से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज अवेलेबल इन गॉसियन सरफेस। ठीक, तो इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा? डेल डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइलन। इसी को यहाँ पे हमने पॉइजन्स इक्वेशन भी रख लिया। ठीक, अब अगर इसको हम, ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन है, इस पूरे डिप्लीशन रीजन को अगर हम ये माने कि ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन है ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, अगर ये हमारा गॉसियन सरफेस है तो हमें फाइंड आउट करना है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो वो किसके बराबर होगा? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, यहाँ पे जो टोटल चार्ज अवेलेबल है, जो टोटल चार्ज इन डिप्लीशन रीजन में जो टोटल चार्ज होगा उसके बराबर होगा डेल डॉट ई। अब क्योंकि हम अपनी जो डिप्लीशन विड्थ की बात कर रहे हैं वो यूनि डायरेक्शनल बात कर रहे हैं, केवल एक्स डायरेक्शन में हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हम केवल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा उसमें वेरिएशन देखेंगे। तो डी बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज इन डिप्लीशन रीजन। अब टोटल चार्ज यहाँ पे क्या होगा? तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन डी प्लस माइनस एन ए माइनस प्लस पी माइनस एन। यहाँ पे P और N अभी के लिए हमें केवल देखने थोड़ी देर के लिए, जबकि हमारा अजम्पशन ये है कि यहाँ पे कोई भी मूविंग कैरियर नहीं है। ये P और N उन इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अभी आगे जाके जब लीकेज करंट और सारी चीजें पढ़ोगे कैसे इसमें लॉसेस होते हैं, जब ये देखोगे तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इसके अक्रॉस, इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस मूव कर पा रहे हैं, ये P और N बेसिकली उसको शो कर रहे हैं। जो टोटल चार्ज की बात हो रही है ये P और N बेसिकली उसको शो कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि कोई भी मोबाइल कैरियर नहीं है, नो मोबाइल कैरियर इन डिप्लीशन रीजन। ठीक, तो हम ये जो P माइनस एन है इसको हम क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारा
हाँ, देखो, यहाँ पे जो हमने टोटल चार्ज की बात की थी, ये जो हमने टोटल चार्ज की बात की थी, ये हम पूरे फुल वॉल्यूम की बात कर रहे थे, इस पूरे फुल वॉल्यूम की बात करते हैं, यहाँ पे भी पूरे फुल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम आगे जब ये पॉइजन्स इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम ऐसा नहीं है कि हम इस पूरे एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक स्मॉल रीजन की बात की है, एक स्मॉल वॉल्यूम यानी यूनिट वॉल्यूम की बात की है, उस यूनिट वॉल्यूम में हम ये टोटल चार्ज देख रहे हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन बेसिकली लिया है, चार्ज की डेंसिटी ली है यहाँ पे। ठीक है, हम पूरे होल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे भी इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तब हम होल वॉल्यूम पे पहुंचेंगे। अभी हम यहाँ पे उस यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जिसकी जिसमें चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं यूजिंग पॉइजन्स इक्वेशन। तो अगर हम मोबाइल कैरियर को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो डी ई एक्स अपॉन डी एक्स है, वो बेसिकली क्या हो जाएगी, क्यू एन डी प्लस माइनस एन ए माइनस। अच्छा, अब अगर हम इस इक्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें एन रीजन के लिए और पी रीजन के लिए, मीनिंग एन रीजन में अलग लिखना चाहें इस इक्वेशन को पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, और पी रीजन में पर यूनिट वॉल्यूम के लिए इसको अलग लिखना चाहें, तो हम ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, डी ई एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एन डी प्लस फॉर एक्स ग्रेटर देन जी लेस देन एक्स एन नॉट एंड ग्रेटर देन जीरो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमने सिंपली इस जो पॉइजन्स इक्वेशन थी उसको हमने एन रीजन में कन्फाइन कर लिया है। अगर हम इसी इक्वेशन को एन रीजन में कन्फाइन करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, और इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं डी ई एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू एन ए माइनस फॉर एक्स लेस देन जीरो ग्रेटर देन माइनस एक्स पी नॉट। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, हमने यूनिट वॉल्यूम में वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, यूनिट वॉल्यूम में वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। तो अब अगर इसको एक्सपैंड करो, मीनिंग इसको इंटीग्रेट कर दो कुछ पूरे रीजन में अगर हम इसको इंटीग्रेट करने की बात करें, मीनिंग हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इन एन रीजन क्या है और पी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद सम अप्रोप्रिएट लिमिट ऑफ एन रीजन, एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 को हम इंटीग्रेट करेंगे विद सम अप्रोप्रिएट लिमिट ऑफ पी रीजन। अब जो ये अप्रोप्रिएट लिमिट की हम बात कर रहे हैं, उस पे जाने से पहले देखो, अब इक्वेशन 1 जो है और जो इक्वेशन 2 है, क्लियरली शो कर रही है एक लीनियर, एक लाइन की इक्वेशन शो कर रही है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक लाइन इक्वेशन शो कर रही है, और वो लाइन इक्वेशन है जिसका स्लोप जो है वो क्यू एन डी के बराबर है, और पी रीजन में उसका स्लोप माइनस क्यू एन ए के बराबर है। मीनिंग जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारा कैसा है, लीनियर लीनियर फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ई एक्स वर्सेस एक्स। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की बात करें तो जो ग्राफ आएगा वो लीनियर ग्राफ आएगा, एंड उस ग्राफ का जो एन रीजन में वो ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ होगा, एंड पी रीजन में उस वही ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ होगा। एन रीजन में ये ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ होगा, और एन रीजन में ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ होगा, राइट? नो,
अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स वर्सेस एक्स ड्रॉ करेंगे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अभी एन साइड पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग स्लोप है, एंड जो पी साइड पे है वो स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग स्लोप है। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है। एट एक्स पी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो है। एट एक्स एन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जीरो है। एंड इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली जहां पे जंक्शन क्रिएट हुआ है, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। यहाँ पे जो ई नॉट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। रीजन कि ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। डाइपोल का मिड पॉइंट है और डाइपोल के मिड पॉइंट से टोटल फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होगा, और इस वजह से यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें मैक्सिमम मिल रही है। यहाँ पे तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ इस ग्राफ की को यूज करके हमने जो अप्रोप्रिएट लिमिट की बात की थी, यहाँ पे जो टोटल इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हमें लिमिट नीडेड है, उसको वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हम बात करें केवल एन रीजन की, जब हम एन रीजन की बात कर रहे हैं, एन रीजन में x इज इक्वल टू, जब एक्स एन नॉट है तब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या है? जीरो। एंड x इज इक्वल टू, जब जीरो हुआ है तो E इज इक्वल टू क्या हो गया है? E नॉट। तो n रीजन के लिए लिमिट्स इस तरह से हम दे सकते हैं। एंड सिमिलरली P रीजन के लिए लिमिट्स क्या होंगी? x इज इक्वल टू, जब माइनस एक्स पी नॉट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितनी है? जीरो। एंड x इज इक्वल टू, जब जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट के बराबर है। ठीक, अब जो हमारी इक्वेशन वन है वो एन रीजन को डिनोट कर रही है, और जो इक्वेशन टू है वो हमारी पी रीजन को डिनोट कर रही है। तो इक्वेशन वन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम एन रीजन की लिमिट्स यूज कर सकते हैं। मीनिंग एक्स की वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां जाएगी? एक्स एन नॉट से जीरो, और जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो से ई नॉट जा रही होगी। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन, dEx अपॉन dx इज इक्वल टू क्यू एन डी प्लस। अब इसको इंटीग्रेट कर दें अगर बोथ साइड, हाँ तो अब हम अगर इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए जो हम लिमिट्स यूज करेंगे वो क्या? एक्स की जो लिमिट होंगी वो एक्स ऑन नॉट से जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लिमिट होंगी वो ई से ई नॉट। राइट, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एन डी प्लस डी एक्स। राइट, तो यहां पे लिमिट क्या आ जाएंगी? जीरो से ई नॉट, एंड ये क्या हो जाएगा? जीरो से एक्स एन नॉट। जब इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ई नॉट माइनस जीरो, क्यू एन डी यहाँ पे कांस्टेंट है, dx को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? एक्स एन नॉट माइनस जीरो। तो ये क्या आ जाएगा? ई नॉट इज इक्वल टू क्यू एन डी प्लस एक्स एन नॉट। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन मिस कर दिया था, है ना?
यहाँ पे हमने एप्सिलॉन मिस कर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, दिस वन इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन। सिमिलरली जब इक्वेशन टू को अगर हम इंटीग्रेट करें, इक्वेशन टू को अगर हम इंटीग्रेट करें, मीनिंग डी ई एक्स इज इक्वल टू क्यू एन ए माइनस डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करें तो यहां पे हम लिमिट क्या ले सकते हैं, माइनस एक्स पी नॉट से जीरो एंड जीरो से ई नॉट। जीरो से ई नॉट एंड देयर माइनस एक्स पी नॉट से जीरो। नाउ इसको इंटीग्रेट करोगे, ये क्या आएगा, ई नॉट माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस क्यू एन ए माइनस जीरो माइनस माइनस एक्स पी नॉट। तो यहां से ई नॉट इज इक्वल टू क्या आ रही है, माइनस क्यू एन ए माइनस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स पी नॉट। एक एक बार फिर से यहां से देखो, हमने इक्वेशन वन को जब इंटीग्रेट किया तो हमने लिमिट क्या ली है, एक्स एन नॉट से जीरो, और उस टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, जीरो से ई नॉट जा रहे हैं हम। जो हमारी हायर लिमिट है वो एक्स एन नॉट है, और लोअर लिमिट क्या है, जीरो है। और यहाँ पे हायर लिमिट क्या है, जीरो से ई नॉट, या इसका अपोजिट, जीरो से एक्स एन नॉट जाने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट से जीरो हो रही है। यहाँ पे हमने लिमिट, यहाँ पे करेक्शन कर लो। देखो जब हम जीरो से एक्स एन नॉट जा रहे हैं तो वहां पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट से जीरो हो रही है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट से जीरो हो रही है। यहाँ पे देखो, जब हम एक्स एन नॉट से जीरो जा रहे हैं तो हमारी लिमिट क्या हो रही है, जीरो से ई नॉट हो रही है, जबकि हमने जो लिमिट यहाँ पे लगाई है वो क्या लगाई है, जीरो से एक्स एन नॉट। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी, ई नॉट से जीरो। दैट मीन्स this comes 0 minus E naught, and ये आएगा E naught is equal to minus Q upon epsilon xn naught nd plus। सभी लोग मीटिंग को एक बार रीजॉइन कर लेंगे।